Assalamu alaikum students, this is your anatomy and physiology mentor Hamza Basi, and today our topic of discussion is about the joints. हमने पहले एनाटॉमी कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हमने सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की। अब हम आज जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जॉइंट्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट्स हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है। सो अ जॉइंट इज़ अ साइट एट विच एनी टू आर मोर बोन्स आर्टिकुलेट आर कम टुगेदर। बेसिकली हमारे पास जॉइंट्स वो हमारे पास साइट होती है जहाँ पर दो बोन्स आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं, आपस में आके ज्वाइन करती हैं, ठीक है। इनको हम आर्टिकुलेटिंग बोन्स भी कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर बोन्स आपस में आके मिल रही हों, ठीक है। इट इज़ सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है। वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें क्या कहते हैं जी कि मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेजेस, जिसमें बोन्स और कार्टिलेजेस क्या हो रहे हैं, आपस में आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है जी, प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट, जो ग्रोथ, स्ट्रेंथ और मूवमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बेसिकली हम जितनी भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो इन्हीं जॉइंट्स की वजह से परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि हमारी हड्डियों को जिन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यही जो जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी को एक पूरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब मैं एनिमेशन के थ्रू आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि जॉइंट्स किन किन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स के हवाले से, ठीक है। देखिए, मतलब हमारी बॉडी को जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हो रही है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, और इसी वजह से हमारी जितनी की जितनी मूवमेंट है वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास जॉइंट्स हैं, उनकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, ठीक है। सो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास बोन्स की जो है ना, जॉइंट्स की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो स्लाइटली मूवेबल हैं इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। जैसे हमारे पास अब ये वाले जो है ना स्यूचर्स, ये होते हैं हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद रेडियो ल्यूनियर जो होते हैं हमारे पास स्लाइटली मूवेबल, एंड ये जो हमारे पास हाईली मूवेबल होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से जो तीन तरह के जॉइंट्स को तीन तीन कैटेगरीज़ में जॉइंट किया गया है। टिश्यूज़ के हिसाब से तीन तरह की टाइप्स हैं हमारे पास। एक फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, दूसरे हमारे पास कार्टिलेजिनियस हैं, तीसरे साइनोवियल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइब्रस या फिक्स जॉइंट्स की। तो जो स्यूचर्स आ जाते हैं, गुम्फोसिस आ जाता है, एंड तीसरा हमारे पास सेंडेस्मोसिस आ जाते हैं। ये हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब स्यूचर्स में आप देख सकते हैं हमारी जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं हमारे स्कल की, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स जॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये इनके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, बल्कि इन्होंने दो जॉइंट्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। बेबी स्कल में थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन जो एडल्ट का स्कल होता है ना, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना सिन आर्थ्रोटिक जॉइंट्स की एग्जांपल है स्यूचर्स, ठीक है। इनको हम सिन आर्थ्रोटिक जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गम्फोसिस है, यानी कि हमारे जो टीथ जो हमारे अटैच होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास फिक्स जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारी जो मैक्सिला और मैंडिबल में अपर जा और लोअर जा के दरमियान जितने भी हमारे टीथ हैं, तो 32 होते हैं हमारे पास, तो इनको हम गम्फोसिस कहते हैं। इनको भी हम सिन आर्थ्रोटिक जॉइंट्स कहते हैं, गम्फोसिस कहते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सेंडास्मोसिस, ठीक है। सिंडोस्मोसिस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास जैसे रेडियस है और अल्ना है, जैसे हमारे बाजू के दो बोन्स है रेडियस और अल्ना, ये कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट परफॉर्म ज़रूर कर पा रहे हैं। इनके अंदर ये वाले जो है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेस फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी इनकी। लेकिन अब हमारे हाथ को अगर हम अपनी पाल्म को उल्टा या सीधा करें तो उसमें थोड़ी सी ये मूवमेंट में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इनको हम एम्फीआर्थ्रोटिक जॉइंट कहते हैं। सेंडेस्मोसिस जो है एग्जाम्पल है एम्फीआर्थ्रोटिक जॉइंट की, ठीक है।
तो ये थी हमारे पास हमने डिस्कस कर ली इस वाले से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की। अब जैसे अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास कार्टिलेजेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारे वर्टिब्रल कॉलम रीजन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी सी जो मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, जैसे हमने 5 रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारे पास जो वर्टिब्रल डिस्क है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको कहते हैं, इनके दरमियान ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद प्यूबिक सिम्फिसिस जो है हमारे हिप रीजन में, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अब हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो हल्की फुल्की जो मूवमेंट हो रही होती है, चाहे हमारे नेक की हो, चाहे हमारी जो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा झुक रहे हैं, तो इनको हम कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इनको हम एम्फी आर्थरोटिक या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास जी साइनोवियल जॉइंट्स। इन जॉइंट्स के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि एक तो ये जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब समझ लें, अब ये देखें, ये हमारे पास इनके दरमियान जो है हमारे पास क्या मौजूद होता है, फ्लूइड सा मौजूद होता है, साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं बेसिकली। जैसे हम अपने खूनी वाला रीजन देखें, ठीक है, ये इस तरह की हमारी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने हाथ को इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डायआर्थरोटिक मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे हम अपनी पाल्म को क्लोज़ कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं। अब हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स की मतलब टाइप्स होती हैं कुछ, जो कि मूवमेंट के लिहाज से परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कौन सा जॉइंट, प्लेन जॉइंट्स, जो कि हमारे पास कार्पल्स में मौजूद होता है, ठीक है, जो इस तरह की स्लाइडिंग मूवमेंट दे रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट 2 डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, मतलब जिसमें हम अपने बाजू को एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने बाजू की फ्लेक्शन भी कर सकते हैं एंड देन एक्सटेंशन। ये हमारे एल्बो में एंड हमारे नी एरिया में मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पिवट जॉइंट, ठीक है। पिवट जॉइंट हमारे पास जो एक एक्सिस में मतलब मूवमेंट कर रहा है, रोटेशन जो है हमारे पास इज़ राउंड 1 एक्सिस, ठीक है। तो एग्जांपल जो है हमारे पास आ जाती है एटलांटोएक्सियल जॉइंट्स, ठीक है, एटलांटोएक्सियल जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्डिलाइडो जॉइंट्स, ठीक है, कॉन्डिलाइड जॉइंट्स। अब जो कॉन्डिलाइड जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये समझ लो हमारी उंगलियों की जो जहाँ से हमारे पास कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और हमारे फ्लेंजेस अटैच है, वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये ओवल सा और सॉकेट सा, ये मतलब रोटेशन के अलावा सब मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी जिस तरह हम अपनी उंगली को उठा रहे हैं इस तरफ, इसकी एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, इससे इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास कॉन्डिलाइड जॉइंट्स, इसको हम मेटाकार्पोलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जी सैडल जॉइंट्स। अब जो सैडल जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जो ये भी 2 राउंड एक्सिस में, एक कन्वेक्स शेप होती है और एक कनकेव होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास इसी तरह की जो मूवमेंट, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट ये परफॉर्म करें। आगे हम इसकी 1 बाय 1 एग्जांपल भी, ये होते हैं हमारे पास कार्पो, मेटाकार्पो जॉइंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे मेन जॉइंट, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, वो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास ग्लिनाइड कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है, और ये हमारे पास किस में हेल्प कर रहा होता है, 360 मूवमेंट में, ठीक है। इससे हम 360 मूवमेंट हो सकती है हमारी, जैसे हम अपने बाजू को, कोई क्रिकेटर बॉल करवा रहा है तो अपनी बाजू को 360 मूवमेंट में क्या करवा सकता है, रोटेट करवा सकता है, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, जो सबसे मूवेबल जॉइंट्स होता है, जॉइंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हेल्प कर रहा होता है किसमें, हमारे पास हमारी मूवमेंट में, ठीक है। सो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट्स और हिप एरिया में मौजूद होता है, ठीक है। अब हमने कुछ ये एनिमेशन के थ्रू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में समझा, जिसमें सबसे पहले हमने टिश्यूज़ के हिसाब से हमने डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। तो क्या कहा जी हमने कि ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान फाइब्रस टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। और जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, जैसे हमने सूचर्स की बात की, ये फिक्स जॉइंट्स होते हैं, ये मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। उसके अलावा हमने गोम्फोसिस की बात की थी, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टीथ में, हमारे पास जो मैक्सिला और मैंडिबल के 2 अपर और लोअर जा। देन दूसरा हमारे पास जो टिश्यूज़ के लिहाज से जो था वो था कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट थे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ अ पैड ऑफ फिब्रोकार्टिलेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन दैट फॉर्म द जॉइंट दैट विच अलाउ फेरी, मतलब इनके दरमियान फिब्रोकार्टिलेज मौजूद होता है जो कि कुछ मूवमेंट को अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल में हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस एंड द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कैविटेटेड जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, जिनके दरमियान हमने कहा था साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, और हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, जो कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इन द शेप ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व। अब कौन कौन सी बोन्स हैं उस लिहाज से ये करवा रहा है, जिसकी हमने 6 टाइप्स डिस्कस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कॉन्डिलाइट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने 6 टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस की थी एनिमेशन के थ्रू जो समझी। सबसे पहला हमारे पास है कॉन्डिलाइट जॉइंट्स। तो ये मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड 2 एक्सिस, मतलब एक तो ये फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, देन एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्कमडक्शन यानी कि अगर फुल मूवमेंट, एग्जांपल इज़ द रिस्ट, हमारे जो रिस्ट है, ठीक है, ये हमारे पास इन डायरेक्शन में यानी कि एक्सटेंशन में भी हेल्प करी है, फ्लेक्शन में भी, एबडक्शन में भी एंड एडक्शन में भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिवट जॉइंट आ जाता है, तो इसकी क्या जी, मूवमेंट इज़ अराउंड 1 एक्सिस रोटेशन, एग्जांपल इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोलुनर जॉइंट्स एंड द जॉइंट्स बिटवीन द एल्टलस एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस, मतलब ये हमारे पास, अब ये जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारे सर्विकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम अपनी जो हमारी जो हेड की मूवमेंट होती है ना, ये जो एटलस एंड ओडोंटॉइड जो हमारे पास प्रोसेस होता है एक्सिस के, ये हमारे पास हमारे हेड, हमारी जो नेक है उसको हम शूक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इस जो कर सकते हैं मींस कि हमारी जो नेक की मूवमेंट हो रही होती है ना, वो इस पाइवट जॉइंट की वजह से हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे पास, द हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द सॉकेट ऑफ अनदर एंड द शेप ऑफ बोन अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब जैसे एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया था, ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट में जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक तो शोल्डर आ जाता है और दूसरा हिप, इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। देन हमारे पास आ जाता है हिंज जॉइंट। सो दीज अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑनली, ये हमारे पास सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प कर होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास हमारी एल्बो आ जाती है, हमारी नी आ जाती है एंड हमारा जो टखना है, एंकल है, वो आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। So the articular surfaces glide over each other. Examples are joints between the carpal bones and those bones between the tarsal, मतलब हमारी जो कार्पल बोन्स जो होती है हमारे पास, अब कार्पल्स कौन सा एरिया है, जैसे हमने बात की थी हमारी जो कलाई है, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ ग्लाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग सी मूवमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जॉइंट्स के ऊपर। होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।